तो स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 9.2 करने लगे हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 2-3 जिसमें हमने सिर्फ साइन नेगेटिव और पॉजिटिव ही बताने हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने वाली है, ये है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है, इसमें हमने सिर्फ ये हमारी फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बुनियाद ये चीज़ें ये हमें याद रखनी है और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमारी ये काम आनी है। तो ये होता है कि सबसे ये हमारे पास एंगल है 0 से 90 तक, 90 से 180, 180 से 270, 270 से फिर 360। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि जितने फंक्शन हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जितने फंक्शन होते हैं, जितने फंक्शन से मुराद साइन और उसका उल्ट कोसिकन, कोस उसका उल्ट सीकन, टैन और उसका उल्ट कॉट, ये सारे पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन और इसका उल्ट कोसिकन ये पॉजिटिव होते हैं, बकाया जो 4 होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसी तरह तीसरा क्वाड्रेंट ये होगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। जो तीसरा क्वाड्रेंट होता है इसमें टैन और उसका उल्ट कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 फंक्शन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसी तरह ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस और सीकन पॉजिटिव होते हैं, बकाया 4 फंक्शन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इसको याद रखने का ये भी मेथड है, जिस तरह आ सजना तुर चलिए, इसको याद रखने का ये पंजाबी का मेथड है, आ सजना तुर चलिए, ASTC। तो अब हमने इसमें ये बताना है, इसके साथ हमने सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन लगाना है और इसमें हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। तो ये है, वो कहता है कि साइन 160, सबसे पहले जो है 160 हमने देखना है किस क्वाड्रेंट में आता है। तो ये देखें 0 से 90 तक तो नहीं आता, 90 से लेकर 180 के दरमियान आता है 160। तो उसका मतलब हुआ ये 160 जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो अब देखें सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो सेकंड में साइन और उसका कोसिकन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो उसका आंसर सिर्फ इधर हमने पॉजिटिव लिख देना। अच्छा, अब आ गया कोस 190। अब देखें कोस 190 किस में होता है। सबसे पहले हम देखेंगे 190 किस में होता है। 190 होता है हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे में कोस क्या होता है, तीसरे में कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि तीसरे में सिर्फ टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इधर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। टैन 115। तो 115 सबसे पहले हमने देखना है किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 115 हमारे पास आता है दूसरे क्वाड्रेंट में। तो दूसरे में अब हमने देखना है टैन क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो दूसरे में टैन हमारे पास होता है नेगेटिव, क्योंकि दूसरे में सिर्फ साइन और उसका उल्ट कोसिकन पॉजिटिव होते हैं। अब है सीकन 245। सबसे पहले हम देखेंगे 245 किस क्वाड्रेंट में होगा। तो 245 क्वाड्रेंट नंबर होगा थर्ड में। तो थर्ड में सीकन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में सिर्फ टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और है कोट 80। कोट 80 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब आ गया 297। ये आई थिंक मेरे ख्याल से कोस क्या है, कोस 297 आ गया। तो 297 ये होता है हमारे पास, 97 होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकन पॉजिटिव होते हैं, तो उसकी जगह हम लिख देंगे जी पॉजिटिव। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हमने पूरी करनी है। इसमें सिंपल उसने हमें ये बताया हुआ है, एंगल के साथ उसने माइनस लगाया हुआ है और उसने कहा हुआ है कि इसको सोल्व करें। तो सबसे पहली बात यह है कि कोस और इसका जो उल्ट होता है सीकन, इनके साथ अगर नेगेटिव आ जाए, एंगल नेगेटिव आ जाए, तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं कोस और सीकन। बाकी सबके साथ जो एंगल होता है वो बाहर आ जाता है। तो साइन के एंगल के साथ माइनस है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह अब देखें ये सीकन और कोस है, इसके साथ माइनस है,
तो ये वैसे ही आ जाएगा कोज 75। इसके साथ माइनस का ऑपरेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है कोज और सीकन के साथ। टेन के साथ इस तरह करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टेन 182। इसी तरह कोट के साथ करेंगे तो कोट के साथ भी ऐसे हो जाएगा माइनस कोट 137। इसी तरह अब ये फिर सीकन आ गया, सीकन के साथ अगर होगा तो ये आ जाएगा जी सीकन 216। सीकन और कोज माइनस का ऑपरेशन ख़त्म कर देते हैं, आगे आगे कोसिकन, कोसिकन के साथ भी माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा जी कोसिकन 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 9.2 का। इसमें उसने हमें ये 6 छोटे छोटे पार्ट दिए हुए, जिसमें उसने हमें सिर्फ यही पूछा हुआ है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सिर्फ हमने इसका आंसर आगे लिख देना कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले ये देखें, वो ये कह रहा है कि साइन जो है लेस देन ज़ीरो है। लेस देन ज़ीरो से मतलब है कि नेगेटिव है। कोई भी चीज़ अगर लेस देन ज़ीरो होती है तो वो नेगेटिव होती है। एंड कोस जो है वो पॉजिटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है पॉजिटिव। तो हमने ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो साइन है वो नेगेटिव किस में होता है। साइन नेगेटिव होता है क्योंकि पहले वाले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, पहले वाले को तो हमने देखना ही नहीं है। तो दूसरे वाले में वैसे ही साइन पॉजिटिव होता है, तो इधर से हमारे पास साइन नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं नेगेटिव वाले देखें जिसमें साइन नेगेटिव है। तो ये दो आ गए, ये क्वाड्रेंट नंबर 3rd और 4th आ गए। अब इन दोनों में हमने चेक करना है कि ऐसा क्वाड्रेंट हमने इनमें डिसाइड करना है जिसमें साइन नेगेटिव हो और कोस पॉजिटिव हो। तो देखें इसमें कोस पॉजिटिव है, बकाया सारे नेगेटिव है, तो इधर हम लिख देंगे 4th क्वाड्रेंट। तो हम इसका सिंपल आंसर लिख देंगे आर्म लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, या दिस एंगल लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, इसका आंसर है। अच्छा जी, दूसरा आप देखें कोट जो है पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉजिटिव है। एंड कोसिकन ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका सिंपल से हम कह देंगे कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इनमें सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने देखना है, इसमें बताया हुआ है कि tan लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव है, और कोस जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये हुआ पॉजिटिव। तो अब हमने देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि tan जो होता है वो नेगेटिव किस में होता है। tan जो होता है वो नेगेटिव किस में होता है। तो एक सेकंड है और एक 4th है, इन दोनों में हमने चेक करना है। अब हमने देखना है कि tan नेगेटिव होना चाहिए और कोस पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेंट नंबर बनेगा 4 हमारे पास, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और बकाया सारे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इसका भी आंसर 4th क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उसने कहा हुआ है कि सीकन जो हो वो नेगेटिव हो, लेस देन ज़ीरो है तो ये नेगेटिव है, और साइन भी जो है वो नेगेटिव है। तो ऐसा क्वाड्रेंट अब हमने बताना है जिसमें सीकन भी नेगेटिव हो और साइन भी नेगेटिव हो। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव है, तो सॉरी, क्योंकि इसमें साइन नेगेटिव नहीं है, दूसरा क्वाड्रेंट इसमें नहीं हो सकता। तो अब हम बात करेंगे, ये वाला क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें सीकन भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 3rd क्वाड्रेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कोट ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब है कोट पॉजिटिव है और साइन जो है वो नेगेटिव है। ऐसा क्वाड्रेंट हमने बताना है जिसमें कोट पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो। तो अब देखेंगे कोट पॉजिटिव किस में होता है, यहाँ तो कोट फर्स्ट में होता है, यहाँ फिर होता है 3rd में। तो 3rd में देखें साइन नेगेटिव आ रहा है तो इसका आंसर 3rd होगा, 3rd क्वाड्रेंट। और इसका लास्ट पार्ट है जिसमें वो कह रहा है कि कोस नेगेटिव है और जो tan है ये भी नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कि कोस नेगेटिव किस में होता है। कोस नेगेटिव होता है सेकंड में, सेकंड में कोस भी नेगेटिव होता है और tan भी नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2nd क्वाड्रेंट।